उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ चले गए हैं छतरपुर में अभय चौटाला के यहाँ, उनके फार्म हाउस में, और वहाँ उन्होंने शिफ्ट कर लिया है। अभय चौटाला के बारे में आपको बता दें कि जो एक बड़ी लीगेसी है, बड़े राजनीतिक परिवार से तो आते ही हैं, खुद भी राजनीतिक व्यक्ति हैं, बड़े सक्रिय हैं हरियाणा की राजनीति में। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के बारे में भी आपको पता होगा कि कभी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी उसकी बी पार्टी हुआ करती थी, लेकिन जैसे तमाम राज्यों में वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियों को ख़त्म करके और अब बीजेपी काबिज हो गई है, तो हरियाणा में भी इंडियन नेशनल लोकदल का वही हाल है। इंडियन नेशनल लोकदल कई टुकड़ों में बंटने के बाद अब वहाँ समाप्त प्राय हो चुका है और बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार पिछले 2 बार से वहाँ पर 3 बार से लगातार आ रही है। तो ये जो अभय चौटाला ने ऑफर किया, उनको अभय चौटाला के परिवार से देवीलाल जी के बहुत शिष्य समझे जाते हैं जगदीप धनखड़, और मानते भी हैं उनको अपना राजनीतिक गुरु। पहली बार देवीलाल के जरिए ही वो राजनीति में आए 1989 में, जब जनता दल था, पार्टी थी। उसके बाद जनता दल से उनको झुंझुनू से राजस्थान के झुंझुनू से उनको टिकट दिलवाया था, लोकसभा का जीते थे, केंद्रीय मंत्री बने थे, संसदीय कार्य राज्य मंत्री उसी समय। वो एक अलग पॉलिटिक्स है, यानी तब से उनके ये रिश्ते रहे। हालांकि फिर जनता दल छोड़कर जगदीप धनखड़ साहब कांग्रेस में चले गए थे, कांग्रेस से फिर 2 बार चुनाव लड़े, विधायक का 1 बार जीते, उसके बाद फिर उन्होंने पार्टी बदली। लेकिन उनकी शुरुआत जो रही, यानी जो नर्चरिंग रही पॉलिटिक्स की, वो रही ये देवीलाल के जरिए, और उनके संबंध वहाँ से बने रहे। जाट समुदाय से भी आते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन हैरानी की बात है कि इस समय जो अपने को सबसे बड़ा जाटों का नेता कहते हैं, चौधरी अजीत सिंह के बेटे चौधरी चरण सिंह के ग्रैंडसन यानी जयंत चौधरी, उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी साधे रहे, कोई भी बात नहीं की इस्तीफे पर। लेकिन जैसे ही इस्तीफा दिया था जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से, अभय चौटाला की टिप्पणी आई थी, उन्होंने सोशल मीडिया में ये पोस्ट किया था और सीधे तौर पर आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की वजह से उनके दबाव में आकर इस्तीफा देना पड़ा है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को। ये उन्होंने साफ तौर पर कहा था। और क्यों देना पड़ा है, उन्होंने कहा था चूंकि किसानों की बात उन्होंने उठा दी थी और किसानों का मसला, किसानों की जो परेशानियां हैं उससे उन्होंने चिंता जताई थी। उस वजह से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उनसे नाराज हो गए थे और उन्होंने उन पर दबाव बनाकर इस्तीफा ले लिया। हालांकि केवल वही वजह नहीं थी, ये मुद्दा पहले से था। अगर ऐसा होता तो सत्र के दिन ही इस्तीफा उनसे न लिया जाता। इस्तीफे के पीछे और भी बहुत से कारण हैं।